नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है और इसमें स्पेशली हम 2 अंक वाली संख्या का वर्ग करना सीखेंगे कि कैसे 2 अंक वाली संख्या का वर्ग हम सेकंडों में ज्ञात करते हैं, उसका ट्रिक क्या है। तो आइए देखते हैं कि 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं ट्रिक की सहायता से। तो इसके लिए नियम है कि जैसे मान लिया जाए कि 2 अंक की कोई संख्या है ए बी। अब ए बी को आप ए गुणे बी मत समझिएगा। ए बी का मतलब है कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इस ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है और इसका स्क्वायर हमको करना है। तो कैसे करेंगे, नियम क्या कर रहा है। नियम ये होता है कि जो इकाई का अंक है, यहाँ पे बी है, तो बी का हम स्क्वायर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके उसका दुगना करते हैं, यानी 2 गुणे ए गुणे बी करते हैं। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस दहाई का स्क्वायर करते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर। और यहाँ पे ये प्रक्रिया करते समय हम ये चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि एक बार में केवल एक ही अंक को लिखेंगे, एक ही डिजिट को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बी का स्क्वायर करने पर 2 अंक की भी संख्या आ सकती है, 1 अंक भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि 2 अंक की संख्या आ रही है तो उसमें से केवल इकाई वाला अंक लिखेंगे, बाकी दहाई वाला जो अंक आएगा इसके वाले में आकर के कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, हासिल के रूप में। और फिर यदि इसमें 2 अंक की संख्या आ रही है तो इसमें 2 अंक की संख्या आएगी तो उसका 1 अंक इसमें जाकर के जुड़ जाएगा हासिल के रूप में। तो कहने का मतलब है कि एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, एक ही अंक लिखना है। अब इसको अगर जो देखा जाए तो ये जो ट्रिक है इसको आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही पढ़े आ रहे हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इससे कुछ मिलता जुलता ये दिख रहा है, देखिए a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो उसी से कोरिलेट करके इस नियम को आप याद कर सकते हैं, ट्रिक को याद कर सकते हैं। हालांकि वहां पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस नहीं है, लेकिन उसी के आधार पे आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये नियम क्या है। अब इसको उदाहरण की सहायता से और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 10 है, तो 10 को अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए b के जगह पे 0 है और a के जगह पे 1 है, यानी ये 2 अंक की संख्या है 10। अब इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, इकाई का स्क्वायर करिए, तो 0 का हम स्क्वायर करेंगे 0। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि दोनों जो डिजिट हैं उन दोनों का गुणा करते हैं और उसका दुगना करते हैं। तो देखिए 1 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा और 0 का दुगना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी 2 × 1 × 0 यहाँ पे हो रहा है। फिर 1 का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दहाई का वर्ग है, तो यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अभी इसको नियम के अनुसार लिखा जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये सेकंड में ही हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नियम क्या है। तो देखिए अब लिखेंगे कैसे। अब मान लीजिए हमको लिखना है, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0, फिर 2 1 का गुणा 2 और फिर 0 का गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से 10 का जो वर्ग होगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ नियम क्या है, इकाई का स्क्वायर करते हैं। तो इकाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करके उसका दुगना करते हैं, तो 1 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर दहाई का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे 1, तो कितना हो गया स्क्वायर, 169। इस तरह से 15 का देखा जाए तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ पे 2 डिजिट आ रही है, आपको ध्यान देना है नियम। तो यदि 25 आ रहा है तो उसका इकाई वाला अंक यहाँ लिखेंगे, दहाई वाला अंक कैरी के रूप में इधर जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके दुगना करेंगे, तो 1 5 5 दूनी 10, 10 और 2 हासिल 12। फिर 12 में 2 डिजिट आ रहा है तो इकाई वाला लिख दिए, 1 कैरी हो गया, हासिल हो गया। तो 1 1 कम, 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और जो कैरी आया है 1 उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 1 1 2। फिर से देखिए 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 के लिए 5 लिख दिया गया, 2 कैरी हो गया। फिर इन दोनों का गुणा करके दुगना करेंगे, तो 1 5 5 दूनी 10 और 2 कैरी है तो 12। फिर 1 कैरी हो गया।
फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर उसमें 1 कैरी जोड़ेंगे तो 2। इस तरह से 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब 27 का स्क्वायर देखते हैं, तो वही नियम देखिए 7 7 49, 49 में 2 डिजिट आ रहा है तो 9 लिखेंगे, 4 कैरी हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करके दुगना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 4 32, 4 कैरी है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 3 कैरी आ गया तो 2 दूनी 4 और 4 3 7। इस तरह से 27 का स्क्वायर हो गया 729। अब 35 का स्क्वायर करें तो देखिए इकाई की जगह पे 5 है तो 5 5 25, 2 कैरी हो गया। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 और 2 कैरी है 32। फिर 3 कैरी हो गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 और 9 और 3 12। अब 49 का स्क्वायर देखते हैं, 49 के स्क्वायर में करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे, इकाई का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 9 81, 8 कैरी हो गया। फिर इन दोनों का स्क्वायर गुणा करके दुगना करेंगे तो 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 कैरी है 72 8 80। फिर 8 कैरी हो गया। फिर 4 चौके 16 और 16 8, 16 4 20 4 24, ये हो जाएगा 2401। इसी तरह से 50 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0। फिर इन दोनों का गुणा करके दुगना करेंगे तो 5 शून्य शून्य, शून्य का दुगना शून्य तो यहाँ पे फिर शून्य आ गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, तो इस तरह से आ गया 2500। अब 63 का देखिए, 63 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 6 3 18 दूनी 36, 36 के लिए 6 लिखेंगे, 3 हासिल हो गया। फिर 6 के 36 और 36 3 39। इस तरह से 76 का देखा जाए तो 6 के 36, 3 कैरी हो गया, 7 6 42 और 42 दूनी 7 6 42, 42 दूनी 84 और कैरी कितना आया था 3, 84 3 87। फिर 8 कैरी हो गया, 7 7 49 और 49 और 8 करेंगे तो 57। अब 75 का देखिए, 75 के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 के लिए 5 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। फिर 7 5 35 दूनी 70 और 70 2 72, कैरी 2 हो गया ना 72 हो गया। अब 7 फिर कैरी हो गया तो 7 7 49, 49 और 7 56। फिर इसी तरह से 89 का देखें तो 89 के लिए 9 9 81 के 1, 8 कैरी हो गया, 8 9 72 और 72 दूनी 144 और 144 और 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 152 आ जाएगा, तो 15 कैरी हो जाएगा। फिर 8 8 64 और 64 और 15 जोड़ेंगे तो 64 5 69 10 79 हो जाएगा ये। इसी तरह से 97 का देखेंगे तो 97 का क्या होगा, देखिए 7 7 49, 49 के लिए 9 लिखेंगे, 4 कैरी हो गया, 9 7 63 और 63 दूनी 126 और 126 और 4 130। फिर 13 कैरी हो गया, फिर 9 9 81 और 81 3 84 10 94। तो इस तरह से ये 97 का स्क्वायर हो गया। 99 के लिए देखा जाए तो 9 9 81 के लिए 1 लिखेंगे, 8 कैरी होगा। फिर 9 9 81 और 81 दूना 162 और 162 8 170, तो 17 कैरी हो गया। फिर 9 9 81, 81 7 88 10 98। तो इस तरह से ये आपका स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा कि ये किसी भी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं ट्रिक की सहायता से। अब इसी में कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिसका स्क्वायर हम और भी जल्दी से और भी कम टाइम में कर सकते हैं। कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, जिसके इकाई के जगह पे 0 हो या फिर जिसके इकाई की जगह पे 5 हो, तो उसके लिए कुछ अलग से रूल हैं। अगर जो वह रूल आप जानते हैं तो इससे भी कम टाइम में उसको आप कर लेंगे। कैसे है देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई की जगह पे 0 है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है कि अगर जो इकाई के जगह पे 0 है तो उसके जो पहले जो संख्या है यानी दहाई पे, तो केवल हम उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 के आगे 1 0 है तो यहाँ पे हम 2 0 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 100 यहाँ पे भी था, 100 यहाँ पे भी था। अब मान लीजिए हम 50 की बात करें तो 50 के लिए भी वही नियम है। देखिए 5 का केवल हम स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25
और इसके आगे एक जीरो है तो यहाँ पे हम 2 जीरो कर देंगे। यदि इकाई की जगह पे जीरो है तो उसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इस मेथड से करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब आती है बात कि इकाई की जगह पे यदि 5 है तब उसको कैसे करेंगे, अलग मेथड से। इसके अलावा मेथड तो देखिए 5 है तो 5 का तरीका क्या होता है कि हम इस 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे दोनों लिखते हैं, दोनों अंक 25 आ रहा तो 25 पूरा लिखेंगे, तो 5 बचे 25 और इसके पहले जो अंक है यानी दहाई वाला अंक, तो दहाई वाला जो अंक है उसके जस्ट बाद वाली कौन सी संख्या आएगी, नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी 2, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 1 2 आए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं कि 225 आया था, यहाँ भी 225 आ गया, तो ये इसमें कम टाइम और लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए 35 का करना है तो 5 का करेंगे तो 5 बचे 25 हो गया। यहाँ 3 है तो 3 की अगली संख्या 4 होगी, तो 3 और 4 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 की अगली संख्या 4, तो 4 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो इस तरह से देख रहे हैं 1225 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इसी मेथड को अपनाएंगे। 5 है तो 5 बचे 25 कर दिए। यहाँ 7 है तो 7 की अगली संख्या 8 होगी, तो 7 और 8 का गुणा करेंगे 7 बटे 56 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5625 पहले भी आया था, यहाँ भी आ गया। फिर मान लीजिए और कोई संख्या, मान लीजिए 95 ले लिए आप। अब इसका स्क्वायर हमको करना है इसी मेथड से, तो कैसे करेंगे, देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, फिर ये 9 की अगली संख्या 10 होगी, तो 9 दहाई 90 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे है उसकी अगली संख्या लेंगे और उसका इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 9 दहाई 90 यानी 9025 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।